नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ईडी को लेकर फैल रही अफवाहों पर कड़ा प्रहार करते हुए विरोधियों को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई पीठ पीछे नहीं, आमने सामने लड़ी जाती है। चंद्राकर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से लेकर डीएड बीएड अभ्यर्थियों के प्रदर्शन, जी राम जी विवाद, मनरेगा के नामकरण और महिला अपराधों पर कांग्रेस के आरोपों तक हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। बजट को लेकर उन्होंने भरोसा जताया कि छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बजट की साइज तो बढ़ रही, 2 लाख करोड़ के आसपास हम लगभग पहुंच गए हैं। और क्या है, और छत्तीसगढ़ बदलेगा, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा और लोक आकांक्षाओं पर, जन आकांक्षाओं पर सरकार खरे उतरेगी। ऐसा बजट आएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। मैं भी आपके जितना ही जानता हूं, पर पार्टी कार्यकर्ता के होने के नाते यही कहूंगा कि हम जन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, ऐसा बजट लाएंगे। कैथल गोहला से खबर है। पंचायत समिति की भूमि पर कथित अवैध निर्माण को लेकर विधायक देवेंद्र हंस और प्रशासन आमने सामने आ गए। एसडीएम द्वारा दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई का समय दिए जाने के बावजूद निर्माण गतिविधियां जारी रही। एसडीएम के लगातार बदलते बयानों ने विवाद और बढ़ा दिया। पहले कहा गया कि निर्माण की जानकारी पंचायत अधिकारियों को नहीं थी, फिर इसे नियम के अनुसार और वैध बताया गया। इसी विरोधाभास पर भड़कते हुए विधायक देवेंद्र हंस ने एसडीएम को ठेकेदारों से मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक खिलौना झुंझुना थमाया और इसे प्रशासनिक निष्क्रियता का प्रतीक भी बताया। देखो, ये जो घटनाक्रम आपने भी देखा है, सब गोला की जनता ने लगभग देख ही लिया है जो किस लंबे समय से अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था। एसडीएम कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पाए भी क्या है क्या नहीं है, हम क्या करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार का है। ये एसडीएम ऐसा एसडीएम है, ये ऐसे कि ऐसे मेरे को खबर मिल रही है, मेरे पास आते हैं लोग भी ऐसा करके बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है इस एसडीएम ने। और इस प्रकरण में आपने देख लिया कि जो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बदल गया। वो जो पहले उस दिन मेरे सामने जो बात करी थी है, अब वो बदल रहा है। उस बयानों से भी मैंने ऐसे कहे नहीं है। हर्ष की पत्रकार के उसमें मैंने ये बयान दिया, अरे मेरे को जो आपने रिपोर्ट दी, जो मैंने फोन पे जो बात करी है, आप उस विषय में आइए। वो और फिर दूसरी बात, दूसरी तीसरी हेर फेर के जो बातें कर रहा था, इससे यही प्रतीत होता था। और हम सब ने मिलकर उस छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार और भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला। मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रही है और अब तक 40 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा हो चुकी है। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा मनरेगा का नाम बदलकर योजना को कमजोर करना चाहती है। अजय चंद्राकर की चुनौती पर पलटवार करते हुए बैज ने मुख्यमंत्री को 2 साल की नाकामियों पर खुली बहस की चुनौती दी। सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर माफी की मांग की और भाजपा में लोकतंत्र न होने का आरोप लगाया। पूरे प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है और ब्लॉक, ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस लगातार गांव में पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के तहत सभी लोगों को, गांव में पहुंचे ग्रामीण मजदूरों को, जो इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में जिस तरह से मनरेगा को उन्होंने नाम बदलकर लगभग समाप्ति, मनरेगा को बंद करने के कगार पे रखा गया है, उसको जन जन तक पहुंचा रहे। उसी के तहत लगातार मैं भी बस्तर, रायपुर ग्रामीण, राजनांदगांव, बेमेतरा में लगभग 40 किलोमीटर से अधिक
इधर राजधानी रायपुर के धरसीवा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम गिरौद से करीब 1 दर्जन किसान अपनी समस्याओं को लेकर रायपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर आरोप लगाया उनकी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तक आने जाने का रास्ता अवैध रूप से बंद कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि वे और उनके पूर्वज वर्षों से इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब एक जमीन कारोबारी द्वारा सड़क पर अवैध बाउंड्री वॉल खड़ी कर रास्ता पूरी तरह रोक दिया गया है। आरोप ये भी है कि लगभग 10 फीट ऊंची दीवार बनाकर खेतों का रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे किसानों का खेती करना मुश्किल हो गया है। एक व्यवसायी है जिसका नाम बसंत अग्रवाल है। वो ग्राम गिरौद के कम से कम ना मेरे जहाँ से जाता है दिमाग में कि कम से कम 20-25 किसानों का जो ज़मीन है जो अपने घेरे किए थे उन लोग अपने स्तर पे सुरक्षा के लिए, उसको अतिक्रमण करके अपना घेरा अलग बना लिया है और उन किसानों को उन प्लाट में जाने में नहीं मिल रहा है, जान नहीं मिल रहा है या जा ही नहीं पा रहे हैं। किस उद्देश्य से ये कब्जा किया गया है? अब इनका उद्देश्य अब जमीन बेचो। देखिए, जिला ग्रामीण क्षेत्र के गिरौद गांव माढ़र के पास है। वहाँ के जो किसान लोग आए हैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट के पास, और उनकी पीड़ा है कि लगातार इन लोग शिकायत किए हैं। करीब 1 साल हो गया, 2 साल से इन लोग शिकायत किए हैं तहसील के पास, पटवारी के पास, RI के पास। लगातार शिकायतें करने के बाद भी जो है ये किसानों का दर्द पीड़ा अभी ठीक नहीं हुआ है। तो इसी बात को लेकर आए कि इनकी ज़मीन के सामने बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। इनका कहना है कि कोई बसंत अग्रवाल है जो धर्म की आड़ में जो है धर्म का काम करता है, दूसरी तरफ ये किसानों को परेशान कर रहा है। इनकी ज़मीन है और वहाँ पे धरसा बरसों पुरानी धरसा है, इनकी पैतृक संपत्ति है। कई सालों से वहाँ खेती कर रहे हैं, इनके दादा परदादा लोग खेती कर रहे हैं। वो धरसा रोड था जिसकी इसकी खेतों के सामने किसी का 18 एकड़ ज़मीन, किसी का 8 एकड़ ज़मीन है, उनके सामने बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। तो ये पीड़ित है, उनके परेशान है। और बाउंड्री वॉल करने का कारण ये बता रहे किसान की उनके गुर्गे आते हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं, उनको। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर है। भारतीय किसान यूनियन चढ़नी ग्रुप का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से पदाधिकारी शामिल हुए। भाकियू चढ़नी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी ने बताया कि सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ किसान और मजदूरों से जुड़े अहम मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। बेरोजगारी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सवालों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज करने पर चर्चा हुई है। दो दिन का सेमिनार यहाँ जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में चला है और जिसमें सभी जिला प्रधान और जो प्रदेशों के जो पदाधिकारी थे उनकी को मीटिंग में बुलाया गया था और 2 दिन चला है। उसके अंदर मुख्य तौर पे 2 चीज उसके अंदर पास की गई है। एक तो जो 23 मार्च की जो रैली है पिपली के अंदर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पे, उसकी तैयारी के लिए थी और उसमें ये किया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तराई क्षेत्र में, इनमें अलग अलग मीटिंगें करेंगे और 23 मार्च की जो रैली है पिपली के अंदर उसको सफल बनाने के लिए ये प्लानिंग की गई है। और जो दूसरा मैटर है, दूसरा है कि जो राष्ट्रीय लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भारत के किसानों का एक WTO के तहत जो शर्तें हैं उनके अंदर भारत के किसान का बर्बाद होना तय है और मौजूदा सरकार उस पे 100 की स्पीड से उस पे काम कर रही है। तो ये इन चीजों के ऊपर जो है ब्रेक लगानी है और उसके लिए जो वर्ल्ड मार्केट की बात है या राष्ट्रीय लेवल की बात है उसके लिए ये तय किया है कि फरवरी महीने में एक जो देश के अन्य संगठन है उनसे भी कोई राय मशवरा किया जाए और राय मशवरा करके राष्ट्रीय एजेंडा हमारा क्या हो उसके ऊपर हम काम कैसे करें, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उसका मुकाबला हम कैसे करें, तो उस पे
77वें गणतंत्र दिवस समारोह को इस बार खास और समावेशी बनाने की तैयारी है। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में देश भर से करीब 10,000 विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इन मेहमानों में ऐसे लोग शामिल होंगे जिन्होंने आय और रोजगार सृजन में अहम योगदान दिया होगा। साथ ही बेहतरीन इनोवेटर, रिसर्चर, स्टार्टअप प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सरकार की प्रमुख योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग भी इस ऐतिहासिक परेड के साक्षी बनेंगे। इधर डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र के सिमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी मरीजों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। 50 बेड वाले अस्पताल में कुल 9 डॉक्टरों के पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 3 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। रोजाना 200 से अधिक मरीज ओपीडी में आते हैं। वहीं प्रति माह 280 से 300 डिलीवरी भी होती है। सोनोग्राफी, हड्डी रोग और बाल रोग विशेषज्ञों की कमी के कारण मरीजों को जिला अस्पताल या निजी संस्थानों में जाना पड़ता है। दंत चिकित्सक का पद भी लंबे समय से रिक्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल को अर्बन सीएचसी में शामिल करने से जूनियर डॉक्टरों को बोनस नहीं मिल रहा है, जिससे यहाँ डॉक्टरों की संख्या कम है। सीएचसी सिमरोड़ा के लिए यहाँ से गुजरात टच में है, यहाँ के मरीज सिमरोड़ा के यहाँ से गुजरात जाते हैं। इलाज की व्यवस्था यहाँ सही जगह 9 डॉक्टर की जगह 4 ही डॉक्टर हैं। स्टाफ डॉक्टरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और मरीजों की संख्या के लिए जो करीब 200 बेड होना चाहिए ताकि यहाँ पर सुविधा मिल सके। हमारे यहाँ सिमलवाड़ा सीएचसी के बेड बढ़ाए जाए और यहाँ पर मरीज अधिक संख्या में होते हैं जिनको यहाँ पर नीचे सोना पड़ता है, तो यहाँ पर बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाए। साथ में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, तो आगे प्रशासन एवं सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द सिमलवाड़ा में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाए। हमारा ये सिमलवाड़ा का ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ा सीएचसी हॉस्पिटल है और यहाँ पे पूरी सुविधा नहीं हो पाती है, जिससे क्या है कि काफ़ी जैसे एक्सीडेंटल केस आ जाता है तो उनको रेफर के अलावा कोई चांस नहीं रहता है। किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ज़्यादा मेजर केस होता है, उनको डूंगरपुर या गुजरात पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्थो डॉक्टर की कमी है। जैसे डॉक्टर साहब है अच्छा कर लेते पर वो सुविधा नहीं दे पाते हैं, तो इस मामले में हमारे यहाँ 200 से 250 प्लस ओपीडी रहती है महीने दिन की और 300 प्लस डिलीवरियाँ भी होती है। तो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस में उनको रेफर के अलावा कोई चांसेस नहीं बढ़ता है। सीएचसी सिमलवाड़ा 84 क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे प्रतिदिन 200 से 250 मरीज की ओपीडी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर 8 से 10 डिलीवरी प्रतिदिन होती है एवं प्रत्येक माह में 280 से 300 के लगभग डिलीवरी हो रही है। तो ये हॉस्पिटल अगर उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत होता है तो यहाँ की जितनी जनता है उनको और ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती है। जैसे और ज़्यादा स्पेशलिस्ट आएंगे तो 24 घंटे उनको सुविधाएं मिलेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अभी हमारे पास में कोई भी एक्सीडेंटल केस आते हैं तो हमें प्राथमिक उपचार के बाद में और उसको कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट दे नहीं पाते हैं, तो रेफर करने के अलावा हमारे पास में कोई। धौलपुर से खबर है, जहां कुख्यात डकैत लुक्का गैंग के एक सक्रिय सदस्य
राजवीर उर्फ रज्जू को आर्म्स एक्ट और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में विशिष्ट न्यायालय ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी राजवीर को पिपरोन पुलिया के पास अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की विवेचना में ये सामने आया है कि राजवीर पुलिस पर हमला करने और डकैती गैंग की आपराधिक गतिविधियों में भी सक्रिय था। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 255/2024 थाना बसेड़ी में धारा 332, 353, 307 IPC, 11 RDX और 3/25 आयुध अधिनियम में मुल्यम राजवीर उर्फ रज्जू पुत्र दीवान सिंह निवासी चिंगा का अड्डा अतराजकापुरा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। उक्त मुल्यम लुक्का गैंग के सदस्यों की धरपकड़ के दौरान पिपरोन पुलिया से मय हथियार और कारतूस के। गरियाबंद से खबर है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में 9 एक्टिव नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है हथियारों के साथ। इसमें 6 महिलाएं हैं और 3 पुरुष भी शामिल हैं। कल ही परिजनों ने बलदेव और उषा के नाम से मार्मिक अपील कर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। इसके अलावा पूर्व आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी गरियाबंद के जंगलों में सक्रिय नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की थी, जिसके बाद से 6 महिलाएं और 3 पुरुषों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जयपुर के दुदू विधानसभा क्षेत्र के गांव खटवाड़ में आज जन आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। नवगठित पंचायत श्रीनिवासपुरा को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। लगभग 500 ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री के राजकीय आवास पर पहुंचकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उप मुख्यमंत्री ने निजी हित साधते हुए मात्र 220 मतदाताओं वाली अपनी ढाड़ी को पंचायत मुख्यालय घोषित कर दिया, जबकि 1585 मतदाताओं वाला खटवाड़ गांव नजरअंदाज कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि जनप्रतिनिधि द्वारा ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार भी किया गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दे दूंगा, ये 2 माना का माना आश्वासन देते रहियो भाई, तक आ जाएगी पंचायत और साफ सफाई करो, साफ सफाई करा दिया। ये 3,05,000 रुपया लगवा दिया, फिर भी और 3 लाख लगा था। वो आता तो पूरा प्रोग्राम करता। अब भी मेहमान जाते फिर मना कर दिया और पुलिस वाला करे छोटा बारण काट दी गाँव ने बैठे। अब तो ये आश्वासन महसूस अन्याय की जो एक तरफ एक अन्याय। यहाँ पंचायत का आश्वासन दिया गया था प्रेमचंद बैरवा ने। यहाँ 1185 नंबर है किशनपुरा रोड पे। तो यहाँ आश्वासन दिया गया था गांव को, भाई यहाँ पर आपके पंचायत मुख्यालय और बूथ बनाया जाएगा। तो 2-4 बार ग्रामीणों ने प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया लास्ट में जाके। पहले तो आश्वासन देते रहे और फिर लास्ट में ऐसे कह दिया जाओ यहाँ क्या लेने आए हो, यहाँ कोई प्रसाद थोड़ी बट। हम तो हमारे बूथ और पंचायत दोनों सारे जैसे दूदू को जिले से कम जनसंख्या थी, उन्होंने खुद बोला है, उनके खुद के स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसी हिसाब से दूदू को जिला बनाया हुआ था, उसको हटा दिया। तो वैसे ही है कि निवासपुरा को पंचायत घोषित की है, उसको भी वैसे हटाया जाए और खटवाड़ गांव को पंचायत दी जाए। जनसंख्या के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो हमको पंचायत और पोलिंग बूथ दोनों दिया जाए, वो हम चाह रहे हैं। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है, वैसे निवासपुरा को हटाया जाए। आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आप आगे क्या कार्रवाई? हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम NH-48 को जाम करेंगे और जयपुर में धरना देंगे, उसके बंगले के सामने जाके उसके पुतले जलाएंगे और हम पूरी जनता होकर भूख हड़ताल पर भी आ सकते हैं। आदमी सरपंच को वहाँ पे बुलाया कि हमारे सामने गांव वाले गए थे वहाँ, और उन्होंने बोला कि सरपंच साहब आप जाओ और सेक्रेटरी को साथ लेके और आप वो जो बता रहे हैं कचरा नंबर 1185 उसका आपको NOC दे दो।
फिर हमने NOC लेके और वहाँ गए मुजफ्फराबाद एसडीएम साहब के पास में देने के लिए, तो उन्होंने देके रिश्वत ले लिया हमने। आपने ये उस टाइम पे आपत्ति दर्ज क्यों न कराया एसडीएम के सामने? तो ये धोखा देते रही है हमारे को, बोलते रहे नहीं आपके वहीं बनेगी, आपको वहीं बनेगी, हमारे को ये मालूम नहीं था। पूरी जनता ही है तो, और फिर ये गांव का है, विश्वास में रहेगा, नीचे गांव का ही तो है ये। पोलिंग बूथ भी वहीं ले गए, पोलिंग बूथ भी वहीं बनाएंगे, आपके बनेंगे, कहते रहिए। जब ये टेम निकला ना उसके बाद में बोलता है। हरियाणा के अंबाला से खबर है, जहां 3 स्कूल डीएबी रिवरसाइड केंद्रीय विद्यालय और एसए जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की सभी टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। इसी दौरान डीएबी रिवरसाइड स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा दत्त ने कहा कि सब कुछ जाँच कर लिया गया है, सब सही पाया गया है और इस तरह के फेक न्यूज से हमें डर नहीं है। आज सुबह 8:22 पे एक ईमेल आई है और उस पे उन्होंने स्कूल ब्लास्ट के लिए लिखा है और फेक है, सब समझते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस अलर्ट पे है, हम अलर्ट पे हैं। सर्च हो गया है एक बार स्कूल का थोरो। क्या कुछ दिया गया है मेल में, क्या लिखा गया है, कितने बजे ब्लास्ट की धमकी है? 2:11 के आसपास की ब्लास्ट की धमकी उन्होंने दी है, लेकिन ये सब फेक है, हम समझ सकते हैं। कितने स्कूलों को है आपकी मेल के साथ सीसी? हमारी मेल के साथ 2 और स्कूल थे, एक केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 और एक एसए जैन मॉडल। पुलिस को सूचना दी है क्या? पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पुलिस आ गई थी, पूरा दस्ता आया हुआ था। सर्च हमने पूरे स्कूल में किया है। इधर मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला की उसके ही घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के प्रेमी पर लगा है, जो वारदात के बाद फरार बताया जा रहा है। मृतका की पहचान चित्रा के रूप में की गई है, जो पिछले 5 सालों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों के रिश्ते का परिवार विरोध कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि हत्या से पहले आरोपी ने बच्चों को दोस्त के घर छोड़ दिया और वारदात को अंजाम दिया। 2 दिनों तक महिला की लाश घर में पड़ी रही। मामला मेडिकल थाना क्षेत्र के केके ब्लॉक का है। पुलिस ने जांच कर और आरोपियों की तलाश जारी है। जी देखो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो अचानक से फ़ोन करा था, तो लड़के ने फ़ोन उठाया था। लड़के ने कहा था कि आंटी, मैंने पूछा था, मैंने कि मम्मी कहाँ है, तो लड़का रो रहा था। कहने लगा आंटी जी मम्मी को तो किसी ने मार दिया है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो मैं तो ऑफिस से यहाँ पर आई थी, मुझे यहाँ का पता लगा। जब मैं आई थी तो यहाँ पर पुलिस पहले ही पहुँच चुकी थी, ताला खुला था, डेड बॉडी अंदर। किसके साथ रही थी लिविंग में? ये विशु नाम का है, उसके साथ। कब से रही? ये मुझे मालूम नहीं कब से रही। विशु क्या करता था कुछ पता है? नहीं। तो अब बच्चे कहाँ थे 2 दिन? बच्चे ने बताया कि हमें ले गया था। पति की डेट कितने साल पहले हुई थी? पति की डेट तो ये बताती है कि हो गए 8-9 साल हो गए। थाना मेडिकल पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि के ब्लॉक पे एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। इसमें एफएसएल टीम भी भेजी गई है। शव को अपने कब्जे में लिया गया है। शव का पंचायतनामा कराया गया है और जो मृतका है उनका नाम चित्रा है और इनकी जो पति है वो अभी मौके से फरार हैं। जो आसपास से जानकारी की गई है तो पता चला इनका कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद से इनकी कहासुनी हुई और ये पति आज सुबह से ही घर में नहीं देखे गए हैं। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। और हरियाणा के फतेहाबाद से खबर है, जहां बल्लभगढ़ सोहना रोड पर सेक्टर 52 के पास तेज गति से आ रही पानी के टैंकर ने साइकिल से घर लौट रहे युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। लोगों का आरोप है कि ये अवैध रूप से लगने वाले बाजार के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी के घर से कोई सदस्य गया है, दुख तो उनके घर में आज उनका पहाड़ टूटा है कि किसी के घर में से कोई आदमी चला गया। सबसे बड़ी बात यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे रोड पे संडे वाले दिन यही बाजार नहीं, अनेक बाजार, सोम बाजार ले लो आप 3 नंबर के पास, वो भी रोड पे लगता है, आपको पता होगा शायद। पाल बाटी के पास देख लो, पाल बाटी के पास या सोना मोड़ पीर बाबा के पीछे देख लो, वो भी देख लो।
मतलब रोड पे बाजार लगा देते हैं यार, हटके लगाओ, कमाई के लिए कोई मना नहीं है, पीछे लगाओ। लेकिन इन ठेकेदारों ने इतनी अनीति कर दी है। और सबसे बड़ी कमी पता क्या है, प्रशासन की। अगर नगर निगम इस समय एक्शन ले लेता तो आज ये नौबत। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र में सोमवार को पार्वती पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH 123 पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना मिलते ही CI परमिंदर रावत और ASI अजय सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक को बाहर निकाला गया। पुलिस फिलहाल ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क से हटाने और यातायात सुचारू करने में लगी है। वहीं हादसे के कारणों का भी जांच किया जा रहा है। अपने दल से बिछड़कर ओडिशा से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के घने जंगलों तक पहुंची एक घायल हथनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पिछले 7 दिनों से वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम उसका लगातार इलाज कर रही थी। हथनी के मुंह में गंभीर चोट थी और आखिरी सांस तक वन अमला उसे बचाने की कोशिश करते रहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अधिकारियों के मुताबिक 10 से 12 वर्ष की ये हथनी पोटास बम से घायल हुई थी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पिछले 15-20 दिन से उड़ीसा से एक मादा हथनी जो कि 10 से 12 वर्ष की थी वो प्रवेश की थी। और जब प्रवेश की थी उसी समय हमारे कुलाड़ी घाट रेंज के जो हाथी मित्र दल हैं उन्होंने नोटिफाई मतलब पॉइंट आउट कर दिया था कि ये हथनी कुछ खा नहीं रही है, इसका मल भी नहीं मिल रहा। लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं लेकिन जंगल में इसका कोई भी डंग नहीं मिल रहा है। तो उसी समय हमने जो है तुरंत अपने ट्रैकर्स को एक्टिवेट कर दिया था और इसका इलाज शुरू किया था। तो खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।